Hello, I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। तो ये इंटीग्रेशन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आफ्टर सम मैनिपुलेशन। तो ये एक क्वेश्चन है। तो ये भी जो तीनों क्वेश्चन है ना, इनमें क्या है कि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो dx है और x पावर n को बाहर कॉमन लोगे ना, तो क्या आ जाएगा x पावर n प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर n, ये हो गया। अब 1 प्लस 1 बाय एक्स पावर n है, इसको t रखेंगे तो ये क्या लिखा है एक्चुअल में 1 प्लस एक्स पावर माइनस n इज इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस n एक्स पावर माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx अपॉन एक्स पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन n। ठीक है, तो dx अपॉन एक्स पावर n प्लस 1 को क्या पुट कर देंगे, माइनस dt अपॉन n। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इधर माइनस 1 बाय n तो बाहर dt अपॉन t, और विच इज log t टू द बेस e प्लस c। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे वापिस 1 प्लस एक्स पावर माइनस n। तो log 1 प्लस एक्स पावर माइनस n, जिसको 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n लिख सकते हैं, प्लस c, और माइनस 1 अपॉन n log ये हो जाएगा तुम्हारा x पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n प्लस c। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वे इसमें भी क्या करना है कि हाईएस्ट पावर कॉमन लेना है। देखो पावर 5 है, अंदर क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को इधर कॉमन लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, x पावर 7 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5। तो यहां से अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा x पावर 10 और अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dx अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 5। तो अब जो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको t लेंगे तो x पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 2 एक्स पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 dt। तो ये माइनस 1 बाय 2 dt हो जाएगा, माइनस 1 बाय 2 बाहर, और ये dt अपॉन t पावर 5। तो माइनस 1 बाय 2 t पावर माइनस 5 dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 1 बाय 2 तो बाहर है, t पावर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस c। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8 t पावर 4 प्लस c। अब t की जगह क्या पुट कर देंगे वापिस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1 अपॉन 8 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 4 प्लस c। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। तो अगर नीचे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पावर 4, तो ऊपर x पावर 8 और नीचे 8 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस c। ठीक है, अब सिमिलर वे में ये थर्ड वाला सम है, ये क्या है x dx अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4 पावर 3 बाई 2। मतलब ये क्वेश्चन है x dx अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4 3 बाय 2। अब यहां पे भी x पावर 4 को कॉमन लेंगे, तो x पावर 4 को अगर कॉमन लोगे x dx, अंदर x पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाय एक्स पावर 4 माइनस 1 होल पावर 3 बाय 2। तो ये x पावर 4 होल पावर 3 बाय 2 x पावर 6 हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, ये x पावर 6 और इधर 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 पावर 3 बाय 2। तो 1 अपॉन एक्स पावर 5 और dx, और ये अपॉन कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स पावर 4 माइनस 1 पावर 3 बाय 2। तो अब एक काम करते हैं, 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 इसको t पुट करते हैं। तो x पावर माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस 4 एक्स पावर माइनस 5 dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 dt। तो dx अपॉन x पावर 5 को माइनस 1 बाय 4 dt लिख देंगे। तो ये हो जाएगा बाहर माइनस 1 बाय 4 dt अपॉन
टी पावर 3/2। तो ये -1/4 टी पावर -3/2 और उसका इंटीग्रेशन टी पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये -1/4 टी पावर -12 अपॉन -12 प्लस सी। तो ये 1/2√t प्लस सी आ गया और t की जगह क्या पुट कर देंगे 1/x⁴ -1। तो 1/2√1/x⁴ -1 एंड प्लस सी। ठीक है, तो ये टाइप के सम में क्या कर रहे हैं, हर जगह जो डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर है ना, मतलब उसको कॉमन ले रहे हैं। तो ये मतलब ऐसे दिमाग में रखना है कि कोई सम आए ना इस टाइप से, तो उसमें लेके देखो कि फिर उसको t पुट करो कि dt बन रहा है क्या। तो ये हमेशा तो मतलब अप्लाई होना जरूरी नहीं है, बट ये ध्यान में रखना है ये पार्ट। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें क्या है कि sin x को t पुट करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में cos x dx है। तो sin x को अगर t पुट किया देन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा dt अपॉन t क्यूब इंटू 1 प्लस टी पावर 6 होल पावर 2/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये है ना, t पावर 6 को कॉमन लेते हैं इधर, तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते थे ना ये मैनिपुलेशन वाले में। तो t पावर 6 को कॉमन लिया तो 1 अपॉन टी पावर 6 प्लस 1 और होल पावर 2/3। तो यहां से क्या होगा, जैसे t पावर 6 होल पावर 2/3 टी पावर 4 और बाहर आएगा ये t क्यूब के साथ t पावर 7 बन जाएगा एंड 1/t पावर 6 प्लस 1 पावर 2/3। अब यहाँ पे 1 अपॉन टी पावर 6 प्लस 1 को u पुट करते हैं, देन t पावर -6 प्लस 1 इज इक्वल टू u -6t पावर -7 dt इक्वल टू du। तो यहाँ पे dt अपॉन t पावर 7 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 du। तो 1 अपॉन टी पावर 7 dt को -1/6 du पुट कर देते हैं, तो -1/6 बाहर du अपॉन u पावर 2/3। तो -1/6 ये ऊपर जाके u पावर -2/3 du। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो -1/6 u पावर -2/3 प्लस 1 1/3 अपॉन 1/3 प्लस c और ये -1/2 u पावर 1/3 प्लस c और u किसको रखेंगे 1/t पावर 6 प्लस 1 को, तो -1/2 1/t पावर 6 प्लस 1 पावर 1/3 प्लस c और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, -1/2 1 प्लस t पावर 6 अपॉन t पावर 6 पावर 1/3 प्लस c। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये fx इंटू 1 प्लस साइन पावर 6x पावर 1/λ है, यानी fx इंटू 1 प्लस साइन x साइन पावर 6 पावर लैम्डा प्लस c है। तो यहां से क्या है fx और लैम्डा फाइंड करना है। ठीक है, तो 1/λ है इधर। तो देखो -1/2 और 1 प्लस साइन पावर 6x अपॉन साइन पावर 6x पावर 1/3 प्लस c। तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर -1/2 साइन स्क्वायर x आ गया एंड 1 प्लस साइन पावर 6x होल पावर 1/3 प्लस c। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी एंड fx क्या आ जाएगा तुम्हारा -1/2 साइन स्क्वायर x। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है लैम्डा इंटू f(π/3), लैम्डा इंटू f(π/3). तो 3 इंटू -1/2 साइन 60 डिग्री √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू -1/2 इंटू 3/4। तो 3 कैंसिल हो गया, आंसर -2 आ गया।
तो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें भी है ना वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आफ्टर सम मैनिपुलेशन। तो इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो x पावर 7 है, तो इसको कॉमन लेंगे, जो हाईएस्ट पावर है ना उसको कॉमन लेते हैं। तो ऊपर 5x पावर 8 प्लस 7x पावर 6, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं x पावर 7 को कॉमन लूंगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर dx। अब x पावर 14 बाहर आएगा, 5x पावर 8 प्लस 7x पावर 6 अपॉन x पावर 14, और ये है 1 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2 का स्क्वायर और dx। अब इसको सेपरेट करते हैं, ऊपर 5 अपॉन x पावर 6 प्लस 7 अपॉन x पावर 8, ये dx न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको t पुट करो, तो 1 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 7 प्लस 2, इसको t पुट करते हैं, तो ये x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2 इक्वल टू t, तो -5x पावर -6 माइनस 7x पावर -8 dx इज इक्वल टू dt। तो -5 अपॉन x पावर 6 प्लस 7 अपॉन x पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना वो माइनस dt बन रहा है, माइनस dt अपॉन नीचे t स्क्वायर, और अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा t पावर -2 dt, तो t पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c, तो 1 बाय टी आ गया प्लस c। t किसको पुट किया था, वो टर्म 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 2, तो 1 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 7 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो x पावर 7 तो ऐसे ऊपर चला जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x पावर 7 प्लस c। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, f ऑफ 0 इज 0, f ऑफ 1 इज 1 बाय k, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। f ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो f ऑफ 0, तो यहाँ पे 0 प्लस c की वैल्यू 0 आ गई, तो जो तुम्हारा fx है वो क्या हो गया, x पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x पावर 7। अब f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 1 कितना आएगा, 1 बाय 4 आएगा, वो 1 अपॉन k के इक्वल है, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई।